स्टार्ट करिए। हाँ, देखो कल हम लोग यहाँ तक किए थे लास्ट क्लास। इस पे हम लोग ना कुछ कुछ जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे चेंज करेंगे। फिलहाल क्या करते हैं ना कि गेट वगैरह हम लोग कटिंग कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि जैसा नीचे फ्लोर है वैसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर होगा। और जैसे कि लाइब्रेरी में बड़ा स्पेस चाहिए रहता है, तो जहाँ पे भी लाइब्रेरी बनाएंगे वहाँ का मान लो 2 रूम है ये दोनों, तो बीच का वॉल हटा देंगे तो एक बड़ा लाइब्रेरी बन जाएगा, है ना? ऑडियो विजुअल रूम बनाना है तो उसमें भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर के फ्लोर में। पहले डोर कट करते हैं। डोर कट करने के लिए पहला चीज तो डोर का साइज मेंशन करना होगा। डोर का साइज कोई बताएगा? आप 5 रखिएगा सर, 7 से 8। 7 5 से फुट सर। 8 फीट तुम्हारा हाइट हो गया। 7 फीट ही रखेंगे, 8 फीट रखने का कोई जरूरत है नहीं। 4 फीट इंटू 7 फीट। 4 फीट 5 हम फीट लोग। अच्छा रहेगा। ठीक है, 4 फीट, 5 फीट, ये विड्थ की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पे हम लोग फीट में बना रहे हैं? नहीं सर, ठीक है। तो तो मीटर में मीटर में बना बनाओगे? दें सर। बीएन 1.2 मीटर दत्ता। सर। हाँ, 3 बीएन बारह दत्ता। 1200। 1200 एम सर। 4 फीट के लिए 1200 एम, 5 फीट के लिए 1500 एम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बीएन दत्ता का किताब में सारा डाटा यही था। 1.2 इंटू 2.1 मीटर एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं, पढ़ा था। यस सर। और इसी को अगर एमएम में लिखे 1.2 मीटर मतलब 1200 mm गुना 2100 mm। 2100 एम। यही 2100 हो गया आपका हाइट जो कि हुआ 7 फीट। और ये हुआ 1.2 दैट इज 1200 mm। ये हुआ आपका विड्थ, 4 फीट, ठीक है? और यही साइज स्टैंडर्ड होता है और यही लगता है। 5 फीट का डोर हम लोग क्लासरूम में नहीं लगाते। कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। वही पुराना बोल डाटा रहे थे है। सर, 5 फीट वो। 5 फीट नहीं लगाते, वो 4 फीट ही लगाते, ठीक है? तो यहाँ से एक्सटेंड करते हाँ हैं सर। कटिंग के लिए। एक ही करते हैं। ऑफसेट लगाते हैं 1200 mm का। ओ एंटर से ऑफसेट लगाए 1200 mm का, यहाँ से यहाँ, ठीक है? ट्रिम करेंगे टी आर, एंटर। ये कटेगा और ये वाला कटेगा। कोई दिक्कत? इसको पकड़ेंगे, कॉपी लगाते हैं बाहर वाले पॉइंट से और लेके चलते हैं जहां जहां जरूरत है। एक्सटेंड, शिफ्ट दबा के ट्रिम, एक्सटेंड, शिफ्ट दबा के ट्रिम। डोर कटिंग करने में कोई दिक्कत? अभिषेक, अभिषेक आया है? हाँ बाबू, एक ही फोन में काम चलाओ तुम लोग। इसको करना रहता है, नहीं कर रहा है, ये तो मैं लिख रहा ठीक ठीक है। ठीक ठीक ठीक।
सही है। सर दरवाजा एक रखिएगा या दो रखिएगा? एक ही रखेंगे, छोटा रूम है। दो रखने में क्या है ना कि फिर आपका सीटिंग का इश्यू होगा। लाइब्रेरी जहाँ रहेगा वहां पे दो डोर कर सकते हैं, ऑडिटोरियम है तो उसमें दो डोर कर सकते हैं, ठीक है। क्लासरूम में सिंगल डोर। डाउट? आवाज कटेगा तो बताना। हाँ सर। सेम काम इधर भी, लास्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। ऑफसेट लगाएंगे 1200 का। बाकी को ट्रिम। जितना कोई बना रहा है फाइल भेजेगा सबको। इसको अभी ऐसे ही रन देते हैं, इसको बाद में देखते हैं इसको और क्या यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। एक काम और करते हैं कि इसमें हम लोग टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। मल्टी लाइन टेक्स्ट लेते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, इसमें हम लोग मेंशन कर देते हैं कौन सा क्लास। 10th से ही करते हैं, ठीक है। जी। क्लासरूम और इसको सेलेक्ट करो, यहाँ से साइज को इंक्रीज करते हैं। कितना रखेंगे साइज, टेक्स्ट साइज? जयदीप? शायद हो सकता है 7 इंचेस। 7 इंचेस। mm में? 105 mm सर। 105 के 175? 105 या 175? बस एक इंच बराबर 75 सर। 175 जी सर। 175 सर। ठीक है। फिर भी देखो ये छोटा ही लग रहा है तो हम इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं। 250 करते हैं, 10 इंची। हाँ सर। ठीक है। टेक्स्ट साइज हमेशा 7 इंच ही रहते थे सर। टेक्स्ट साइज। हाँ घर वाले पे रखते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा छोटा लग रहा है तो बड़ा कर लिए, क्योंकि यहाँ पे और कुछ भी हम मेंशन नहीं कर रहे हैं। घर पे क्या हाँ था कि सर। वहाँ पे हम लोग इंटीरियर में दिखाते थे कि बेड का पोजीशन कहाँ पे है या फिर टेबल वगैरह, तो उस वजह से वहाँ रखते थे। यहाँ पे हम लोग और बड़ा कर सकते हैं इसको, क्योंकि अंदर में हमको तो यहाँ पे कुछ दिखाना नहीं है अभी। ठीक है, या फिर रूम वन जी रूम सर। टू करके दिखा सकते हैं। बट हम यहाँ पे मेंशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग को सारा चीजों को सेट करना है। जैसे ग्राउंड में इतना चीज सोच के जी। चले थे ना, हाँ सर। तो उसके लिए। ठीक है, यहाँ से। ठीक है। इसको पकड़ते हैं, इसका टेक्स्ट बॉक्स को जितना जरूरत हो उतना पे रखते हैं, कॉपी लगाते हैं, ऑर्थो को ऑन करेंगे यहाँ से। पहले इसको मूव करके सेंटर पे ले आते हैं।
अब कॉपी लगाएंगे CO, एंटर, बेस पॉइंट से उठाओ और हर जगह पे रखते चलो। इस वाले से कॉपी उठाते हैं। ठीक है, ये 10th था, इसको 9th करते हैं। ये 9th स्टैंडर्ड, एट से एक चीज और कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेयर है तो हम इस रूम को ऑफिस में ले सकते हैं क्या? जैसे कि हाँ सर। अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें, इसको यहाँ से हटा दें, ठीक है, तो हमको एक रिसेप्शनिस्ट का एरिया भी चाहिए था और एक ऑफिस चाहिए था, फी काउंटर के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए। हाँ तो हम सर। इसको अगर 20 से काट लेते हैं तो हमको यहाँ पे सिटिंग एरिया भी मिल जाएगा मिड पॉइंट से। इसका वॉल के लिए 10 इंच मतलब 250 mm का ऑफसेट लगा लेते हैं और इसको 20 से काट लेते हैं। 125 का ऑफसेट दोनों साइड लगाएंगे तो 10 इंच ही हो जाएगा। इसको यहाँ से डिलीट, इसको ट्रिम, इसको फिलहाल मूव करके कहीं रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक वेटिंग एरिया भी बन जाएगा और ऑफिस का 2 काउंटर भी बन जाएगा। एक विंडो इधर, एक विंडो इधर और बीच में डोर। एक बार साइज चेक कर लेते हैं, साइज क्या बच रहा है। 31 और 38, अगर फिट में बात करें तो कन्वर्जन बताइए। रूम का 10 और साइज 12, 10, लगभग 10 और 12। 12 नहीं बाबू, 13, ऑलमोस्ट 13, 3900 के आसपास है ना। 38, 45, 3875। यस सर। हाँ, 12, 13 के 12 आसपास के है आस और 12, 13, इधर 10 फीट से ज्यादा है ना। 10 के आसपास। 10 फीट 5 इंच। तो किसको नहीं समझ में आया? आगे सर सुनिए। माहिर, सुनील, यस सर, आ गया समझ में। शाबाश। आ गया सर। तो 2 ऑफिस यहाँ पे निकल जाएगा। टिक मार्क करते चलना, क्या क्या क्लियर हो चुका है। सर कुछ जगह स्टेयरकेस के नीचे बच जा रहा है। हाँ, तो वहां पे हम लोग रखेंगे डॉक्यूमेंट सब। समझे कि नहीं समझे? यस रजिस्ट्रेशन सर। डिपार्टमेंट में, कॉलेज में भी देखना, आप लोग का पूरा खतियान वहीं रखा हुआ रहता है। यस सर। मतलब जितना भी आप लोग डॉक्यूमेंट सबमिट किए ना, हम्म, तो ये एक स्टोर का भी तो काम कर जाएगा। लगा दो लाइन से यहाँ पे रेक लंबा, सारा डॉक्यूमेंट यहीं आ जाएगा और जगह भी है। यस 5 सर। फीट का जगह है ना, 1500 mm। तो ये तो परफेक्ट तो है आगे रजिस्ट्रेशन के लिए। सर वो तो जगह लैंडिंग तक बच जाएगा ना सर। अंदर में लोगे तो बचेगा, बाहर से छोड़ दोगे तो ऐसे ही रहेगा। स्पेलिंग सही है, गलत है? कोई नहीं बोलता है। सही है सर। सही है सर। फी काउंटर
डोर किधर से दे? बीच में देते सो दैट सिटिंग एरिया डिस्टर्ब ना हो। निश्चय ऑफसेट अगेन 1200 mm। हाँ सर, इधर 1200 एक्स्ट्रा लाइन ट्रिम। जो बचा वो सेलेक्ट करेंगे और डिलीट। सही है। तो 2-3 चीजें यहाँ से क्लियर हो गया, जिसको हम लोग मार्क करते चलते हैं। रिसेप्शनिस्ट एरिया डन, फ्री काउंटर डन, रजिस्ट्रेशन डन। ठीक है। इसके बाद मिनिमम 3 क्लासरूम चाहिए था, वो तो है ही है। इसके अलावा देख लेते हैं 10, 9, 8 ये तीनों डन हो चुका है। 8 के लिए, 9th के लिए और 10th के लिए, ये 3 हो चुका है डन। पेस्ट कर देते हैं। एक रूम हम लोग स्टाफ रूम के लिए रखेंगे, एक टीचर्स के लिए रखेंगे। ये रिक्वायरमेंट था। इसको क्लास 7th कर देते हैं। 7 स्टैंडर्ड। इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, स्टाफ रूम टीचर्स रूम रखते हैं। टीचर्स रूम। टीचर्स रूम में आगे चल के कैबिन में चेंज भी कर सकते हैं, या फिर सिंपल डेस्क और टेबल भी रख सकते। ठीक है। हाँ सर। अगर स्टाफ रूम के लिए अलग से रूम कट कर रहे हैं तो स्टाफ रूम इतना बड़ा तो नहीं रहेगा, क्योंकि स्टाफ कम होते हैं। तो हम यहाँ जो सफाई कर्मी सब होते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो हम इसको बीच से कट करते हैं, एक ऑफसेट लगाते हैं, 150 का। कम लगा क्या? ऑफसेट 150, ऑफसेट 250, वॉल थिकनेस। इसको यहाँ से ट्रिम करते हैं। एक वॉशरूम में चेंज करते हैं, एक स्टाफ रूम में रखते हैं। कोई दिक्कत? इधर मुंह खराब नहीं है सर। क्या बोले? इधर खराब नहीं है सर बच्चा। एक है ना यहाँ पे। अच्छा हाँ नीचे नहीं बनेगा तो फर्स्ट फ्लोर में बना लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टाफ रूम तो हो गया। इस वॉशरूम को हम लोग कट करते हैं 5 फीट में, इधर से लेते हैं। ठीक है। 5 फीट मतलब 1500 mm। हाँ सर। और 250 mm का वॉल, ये एक्सटेंड करेंगे। इसको ज्वाइन करेंगे और यहाँ से इसको ट्रिम करते हैं। ये टीचर्स रूम के अंदर से एक वॉशरूम अटैच में बना देते हैं और एक कॉमन बनाते हैं। ठीक है। हाँ सर। वॉशरूम का डोर क्लासरूम का डोर सर 3 फीट से। यहाँ पे 3 फीट रखेंगे, घर वाले में 2.5 फीट रखते थे। ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं ना, क्योंकि इसको बाद में वहां पे पेस्ट भी करेंगे। वॉशरूम डोर कितना ले रहे हैं? 3 फीट का 900 1500 mm। mm।
गुना इंटू 21 है आंसर। सही है। डन। तो यहाँ से ऑफसेट लगाएंगे 900 mm का और इसको ट्रिम करते हैं। अच्छा सर। ठीक है। इस लाइन में क्या क्या क्लियर हुआ नोट करते चलो। स्टाफ रूम टीचर रूम ये दोनों डन है। प्रेप नर्सरी इसको कट करते इसको इधर से लेके आते। ठीक है लास्ट में। कॉपी तो है ही है। बचा मैनेजमेंट सबका रूम। मैनेजमेंट में क्या क्या बच रहा है? डायरेक्टर वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल 3 रूम आएगा। मेडिकल और पेंट्री रूम किचन। सेक्रेटरी रूम सर, क्या बोले? सेक्रेटरी रूम। डायरेक्टर है ना बाबू काट देते हैं उसी में। कल कहा था लड़का? भूल गए थे सर। इसको बीच से डिवाइड करते हैं। ऑफसेट 125 बाकी ट्रिम। इसको लेते हैं वाइस प्रिंसिपल में। इसको डायरेक्टर था। अब डायरेक्टर हाँ को कैसे हाँ करेंगे? सर। एक्सटेंड अगेन 1200 mm का वॉल और डोर बाकी लाइन ट्रिम। अब क्या क्या बच रहा है उसको चेक करो। डायरेक्टर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल ऊपर का सारा क्लियर है। एक मेडिकल रूम एक पेंट्री और नर्सरी प्रेप तो हो गया। दो ही चीज बच रहा है और अपने पास 2 क्लासरूम है। तो एक कंप्यूटर लाइब्रेरी लैब में भी, चेंज। हाँ बोलिए। लाइब्रेरी भी सर। अरे तो सब चीज ग्राउंड फ्लोर में ही बनाएगा
ऊपर नहीं बनाएगा कुछ? लाइब्रेरी इन जनरल ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहता है, ठीक है, ऊपर ही रहता। सर बच्चा लोग को क्लास से दूर बनाइएगा। क्या बोले? बच्चा लोग क्लास दूर बनाइएगा, अपने प्रिंसिपल वगैरह का दिमाग गर्म हो जाएगा। अपने पास एक रूम बच रहा है, इस रूम को 3 भाग में कट कर, नहीं 2 ही भाग में करते हैं इसको, 2 पार्टीशन ये कर। बहुत छोटा हो जाएगा सर। हाँ, मिड पॉइंट मिल गया 125 का। एक बॉयज कॉमन और एक गर्ल्स कॉमन रूम। ऑफसेट 2100, 1200। ट्रिम क्लियर। तो कुछ इस तरीके से हाँ सर। ग्राउंड को हम लोग प्लेस करेंगे। बचा ये दोनों के लिए वॉशरूम बनाना। इसको एक्सटेंड करके तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 1500 mm का डबल लाइन था ना, उसको सिंगल में चेंज कर रहे, ठीक है, एक्स्ट्रा लाइन नहीं रखेंगे। अगेन ऑफसेट 1500 और 250। जिसको नहीं समझ में आया उसको समझा देते हैं, उसको बस बना लेने दो। ऑफसेट देखो, ये कैबिन के अंदर में हम लोग वॉशरूम बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग 30 इंची का डोर रख सकते हैं। तो 30 इंची का क्या होगा? सर 250 सर। अरे mm बता। ये तो होगा सर 250, 750 mm सर। 760 mm। 760 15 होगा। 750 सर। 750 mm बाई 21 mm। ठीक है, 30 गुना 25, तो यहाँ से ऑफसेट लगाते हैं 750 का। एक इस रूम के लिए, एक इस रूम के लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए। कोई दिक्कत? दोनों के लिए सर वॉशरूम बन गया। वॉशरूम साथ में रहेगा फिर वेंट क्या बोले? वॉशरूम साथ में रहेगा तो वेंटिलेशन का दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे वेंटिलेटर लगा देंगे, यहाँ पे एग्जॉस्ट लगा देंगे, दोनों पार कर जाएगा। यस सर।
अरे प्रिंसिपल का कैबिन में हमेशा ऑर्डर नहीं रहता है। वो जाता ही नहीं सर, एक आध बार जाएगा, 2 बार कितने बार जाएगा। देखो ये एरिया को हम लोग छोड़ रहे लिफ्ट पर्पस के लिए, ठीक है। चाहो तो लिफ्ट। यहाँ पे हाँ पेंट्री सर। बना सकते हो, जगह है, बट इसको छोड़ते हैं लिफ्ट के लिए, ठीक है। जी सर। लिफ्ट के लिए सर तो काफी हो चुकी सर। हाँ, तो जितना लगेगा उतना पर ले लेंगे, क्या दिक्कत है। इसको ऊपर करते हैं। लाइन सर इसको क्लासरूम के सेक्शन भी होते हैं सीनियर के। तो जो सेक्शन होगा उसको ऊपर ऊपर बनाएंगे। फ्लोर के ऊपर तो फिर अपना ही है ना। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ ग्राउंड में ही फैलते जा रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर आएगा ना, उसमें क्या बनाएंगे, वही सब बनाएंगे ना। अगर नीचे का डन है तो हाँ, एक चीज और, इसको पहले क्लोज करते हैं। देखो अगर ये कैंपस है तो इसके बीच में ग्राउंड भी तो अपना है, हाँ सर। ठीक है। और अगर ग्राउंड अपना है तो यहाँ पे जाने के लिए तो आपको कहीं पे ओपनिंग देना पड़ेगा ना। तो एक ओपनिंग तो आपके यहाँ पे ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पे भी एक बीच में बनाएंगे, ठीक है। ओपनिंग कितना कराएगा, एटलीस्ट 8 फीट, 8 फीट या फिर 10 फीट, 12 फीट, जो आप चाहो बना सकते हो, ग्रिल लगता है उसमें। तो अगर 8 फीट है तो 4 फीट दोनों साइड, और 4 फीट का मतलब में 1200। 1200 सर। 1200 यहाँ से mm। ऑफसेट लगाते हैं 1200 का, दोनों साइड, ठीक है। कोई दिक्कत। नहीं सर। और अगर 10 फीट करना तो दोनों को 1-1 फीट मूव कर देंगे, मतलब 300-300। एक ओपनिंग इधर से देते हैं, इसी के सीधा से ले लेते हैं, और अगेन 1200 का दोनों साइड लगा देते हैं ऑफसेट। इतना तो काफी है, 2 एंट्रेंस, हाँ सर। तीसरा, और इसको तो पैक ही रख देंगे। डन। चाहो तो यहाँ पे एक और आप स्टेयर बना के इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर सकते हो, यार ठीक है। सर वहाँ डायरेक्टर का अटैच में वॉशरूम नहीं होगा। बना दो ना, बहुत बड़ा रूम है लो। ऑफसेट 5 फीट का मतलब 1500 mm, अंदर वाले लाइन से यहाँ, और 250 का इसके साथ, इसको ट्रिम करते हैं। हाँ, एक और वॉशरूम बनाएंगे। स्टूडेंट के लिए बाथरूम कहाँ बनाइएगा सर। बन गया है। एक बना है, एक कहाँ और बनाए। बनाएंगे। अरे वो बना मैंने दो, पता चल लड़का लोग को गया। रुक जा रुक जा रुक जा।
यहाँ से डायरेक्टर को हटा देते हैं, डायरेक्टर का रूम ऊपर बनाएंगे। डायरेक्टर सर रूम ऐसे वो यूं हो जाता सर, प्रिंसिपल और डायरेक्टर वाइस प्रिंसिपल का वैसे चेंबर मतलब होता है, लेकिन अर्जेंट वाइस नहीं। प्रिंसिपल से ज्यादा वाइस प्रिंसिपल ही काम करता है वहाँ उसी चेंबर में बैठ जाता है सर जाके। पे। वॉशरूम, अगर यहाँ पे गर्ल्स वॉशरूम है तो इसको स्विच करेंगे। हाँ सर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एक्सचेंज कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ठीक है सर। अब बाकी सब क्लियर है। इसको यहाँ से एक बार कॉपी करके इसमें लिख ही देते हैं, F8। तो कुछ साइज अभी इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि साइज अभी हम लोग सिर्फ दिमाग में रखे हैं, इसको आगे लिखेंगे। अगर ये फाइनल है, और नीचे में हम लोग क्या क्या नहीं बनाए हैं एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। पेंट्री नहीं बनाया है, बस और मेडिकल मेडिकल रूम रूम, भी नहीं बनाया है ना? बस ये दो दो चीजें और चाहिए डायरेक्टर इसमें रूम। हाँ, और डायरेक्टर रूम भी यहाँ से हटा देते हैं, इसको ऊपर बनाएंगे। ठीक है, पेंट्री में एक काम और कर सकते हैं कि स्टाफ रूम के साथ ही में यहाँ पे अटैच करके ही बना सकते हैं, क्योंकि 4-5 स्टाफ ही रहता है जो साफ सफाई करते हैं, 4-5 से ज्यादा कभी रहता नहीं है। तो ये रूम काफी बड़ा है, चाहो तो यहाँ पे उसको कट करके बना सकते हो। अगर यहाँ कट करेंगे तो 7 फीट लेंगे, 7 फीट मतलब 2100 mm, और 250 का वॉल। नौ सौ का आपका क्या होगा, ये वाला डो काफी है। हाँ और यहाँ पे क्या बनेगा, स्लैब आएगा। स्लैब का साइज क्या होगा, जिसपे चूल्हा रखते चौड़ाई हैं? बोलिए बोलिए। 2 फीट से 2 फीट, 2 फीट रखेगा, 1.5 फीट से 18 काफी इंच बड़ा हो जाएगा। 18 इंच का होता है स्लैब, 1.5 फीट ठीक, सही है। 18 से 20 इंच। हाँ 20 इंच। ठीक है, तो 18 इंच एकदम स्टैंडर्ड साइज है। तो 18 इंच को तो मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा mm में? 540। 540। नहीं 450, हाँ सर। 300 और 150, 450 ना। हाँ हाँ सर। 12 और 6, ये स्टैंडर्ड साइज है। ठीक है, हाइट कितना रखेगी सर? हाइट बाद में देंगे, 0.9 से लेके 1 मीटर तक रखते हैं फिनिश फ्लोर से। 45.72 सेंटीमीटर। आदित्य पर रख के आया रहा था डाटा। कौन सा था? आदित्य आया है आज? हाँ सर, टेक्स्ट मैसेज कर रहा है। अरे यहाँ बोलना है, लिखना नहीं है। लिखा हुआ कहीं नहीं लिखा है।
लिखने वाला तो यहाँ पे पढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो एक और चीज हम लोग का चेकलिस्ट में डन है, एंट्री। मेडिकल रूम जाएगा ऊपर। डन है इतना? स्कूल में वास्तु फॉलो होता है क्या सर? नहीं, स्कूल में कौन सर, सो रहा है? हाँ ये बात है। कॉपी लगाएंगे, F8, एक फर्स्ट फ्लोर, एक सेकंड फ्लोर। क्लियर? अब क्या क्या बचा उसको वापस से चेक करना। ये फर्स्ट फ्लोर है तो इस पे लिख देते हैं। इसका साइज को चेंज कर देते हैं 1200। कॉपी सेकंड और थर्ड। क्या बोले? सेकंड फ्लोर में तो कॉपी कर दी ना सर, उससे ऊपर में। फिर से बोलो, फिर से बोलो। सेकंड फ्लोर में कॉपी कर दी तरफ, उसी में आगे कैसे दिखाएंगे सर? वापस सेम करके मतलब नॉर्मल कर दीजिएगा ना सर। देखो बता रहे, इसको पकड़े, कॉपी लगाए, CO, एंटर, यहाँ से क्लिक किए, लाके कहीं पे भी रख लिए। ठीक है, ऑर्थो को बंद करके यहाँ पे रख लिए। ठीक है, इस पे डबल क्लिक किए, हाँ सर। इस पूरे को सेलेक्ट किए, मान लो कुछ भी लिखना है तो लिख दिए। ठीक है, इसको सेलेक्ट किए, जी सर। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे साइज है इसका, इस साइज को चेंज किए 1200 mm और एंटर कर दिए। अगर एक लाइन में आता है तो ठीक, और अगर 2 लाइन में होता है तो आप उस पर डबल क्लिक करो, यहाँ पे बॉक्स खींचने का आपको एरो मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके इस बॉक्स को हाँ कवर सर। कर दो। जी कोई सर। दिक्कत समझे? नहीं सर। उसके बाद फिर जहाँ रखना है कॉपी पेस्ट करते चले जाओ। ये है थर्ड फ्लोर, इसको खींच लेते हैं। एक चीज यहाँ पे मिस हुआ कॉपी करने में, इसको डिलीट करते हैं। हम लोग लेयर पे काम ही नहीं किए हैं अभी। अभी तो इसको कॉपी नहीं करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि जितना भी है पहले हम लोग लेयर बना लेते हैं। लेयर में ऐड करते हैं, बहुत सारा लेयर ऐड कर लेते हैं, जिसमें से चेंज कर करके लिखते हैं पहला वॉल, उसके बाद टेक्स्ट, डोर और आएगा, यस विंडो बनाएंगे तो विंडो आएगा, और कॉलम्स। कॉलम्स कॉलम, और बताओ। पेयर लिख दिए, और बताओ। तो इतना तो है मिनिमम, इसके बाद जो जो जरूरत पड़ेगा उसको हम लोग लेके आएंगे। वॉल आपका वाइट रहेगा, टेक्स्ट को चेंज करते हैं, टेक्स्ट को ग्रीन में ले आते हैं, डोर को लाइट ब्लू रखते हैं, विंडो विंडो ब्लू को सियान कलर कर देते हैं, कॉलम तो रेड में जाएगा,
स्टेयर के लिए मैजेंटा है। वैसे सर कलर कुछ भी ले सकते हैं या फिक्स रहता है सर? देखो कलर आप कुछ भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ कुछ चीजें का जो कलर है ना, वो हम देखे हैं कि जितना भी अलग अलग आर्किटेक्ट होता है वो लोग सब एक ही कलर कोडिंग में काम करता है। इससे जैसे कॉलम का हमेशा रेड सर और कॉलम आपको वॉल का हमेशा हमेशा रेड में, वाइट। हाँ वॉल वाइट दिखेगा, कॉलम रेड दिखेगा, स्टेयर जो है सीढ़ी वो आपको मैजेंटा कलर में दिखेगा। ठीक है। विंडो जो है वो आपको सियान कलर जी में सर। दिखेगा, ये वाला। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हो अपने यूज, अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको जो मन है आप रखो, कोई दिक्कत नहीं। सर ठीक है। सारे टेक्स्ट को तो पहले सेलेक्ट करते हैं, इसको टेक्स्ट वाले पे लेयर में डालते हैं। अभी यहाँ पे कर लेंगे ना ये काम, या फिर हम लोग ये भी कर जी सकते थे, सर। जब टेक्स्ट पे काम कर रहे थे तो पहले ही लेयर बना लेना चाहिए था। ठीक है, ये भी टेक्स्ट है और इधर भी दो फेंके हुए हैं ना, इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। सारा टेक्स्ट हो गया, इसको जीरो से हटाएंगे, इसको लेके आते हैं टेक्स्ट पे। डन। हाँ सर। इसके बाद स्टेयर बच रहा है, स्टेयर को ग्रीन सिलेक्शन से यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर। ठीक है, इसको स्टेयर्स को स्टेयर पे ले जाते हैं। क्लियर। और जो बचा वॉल, अब क्या करते हैं कि टेक्स्ट को हटाए यहाँ से। ठीक है, फ्रीज, स्टेयर को फ्रीज, इसको सेलेक्ट करते हैं, पूरा सेलेक्ट हो गया। हाँ वॉल। और सर इसको इसको ले पहले जाते भी हैं, कर सकते हैं ना? क्या बोले? पहले भी कर सकते हैं, जैसे स्टेयर और टेक्स्ट का बाद में करते हैं, इसको पहले कर लेते हैं। हाँ, इसको पहले कर सकते थे, वो मिस हुआ है। ठीक है, अब देखो ये सारा का सारा वॉल में चेंज हो गया, जिसको सेलेक्ट करेंगे वो वॉल आएगा, है ना? वॉल है। अब जिसको फ्रीज किया उसको ले आते हैं, स्टेयर टेक्स्ट। ठीक है, हाँ सर। डोर बना ले क्या? ज्यादा चीजें बनाते नहीं है, सीधा लेके आते हैं। कॉपी, यहाँ से देखो दूसरे फाइल से अगर कॉपी कर रहे हैं ना तो यहाँ पे सीओ नहीं काम करेगा, यहाँ पे आपको कंट्रोल सी से कॉपी करना पड़ेगा। लेकिन इसको ले जाने से पहले देखो हम सारे को सेलेक्ट किए और इसको पहले ब्लॉक में चेंज कर लेंगे, BLOCK। ठीक है, नाम पूछ रहा है तो इसको डोर लिख देते हैं और एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब देखो अब ये सिंगल क्लिक में सेलेक्ट होगा, पहले क्या था, टुकड़ों में था, अलग अलग था। ब्लॉक करने से ये पूरा का पूरा एक हो गया। कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे सेलेक्ट करके, वापस से अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। वो सिर्फ फाइल है अलग से ना कि- क्या बोले? वो सर अलग से फाइल बना के रखे हैं सर, ताकि हर ये बार दूसरा बनाना पड़े। प्रोजेक्ट है। नहीं देखो ये दूसरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। हाँ सर। तो आप अगर एक प्रोजेक्ट किए हो ना, तो इसको करो जी सर। सेलेक्ट, करो कॉपी। जब नया फाइल बना रहे हो तो एक न्यू ड्राइंग लेते हैं हमेशा। तो नया ड्राइंग आया, यहाँ पे हाँ यूनिट को सर। सेट कर लो। जैसे मान लो अगर फीट इंच में काम करना है तो इसको ले गए हम आर्किटेक्चरल में, प्रिसीजन को ले गए 0 फीट 0 इंच में और इसको रख दिए इंच में। ओके, ठीक है। यूनिट सेट करो, यहाँ पे जो फाइल को कॉपी किए उसको पेस्ट कर दो। इससे फायदा ये होगा, क्योंकि तुम एक काम पहले से कर चुका है, तो यहाँ जितना लेयर है सारा लेयर तुमको ऑलरेडी बना बनाया मिलेगा। ठीक है, हाँ सर। टेक्स्ट का साइज जो तुम सेट किया हुआ है वो तुमको बाय डिफॉल्ट मिलेगा।
तो यहाँ पे 3 इंच दिख रहा है। डायमेंशन का अगर अंदर जाओगे तो जो पहले से बना हुआ था सारा चीज वो यहाँ पे आ जाएगा। इसको अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद क्या करो ना, बस इसको फिर से सेलेक्ट करो और डिलीट कर दो। अब जो बनाना है बनाओ। कॉपी पेस्ट किया और इसको डिलीट कर दिया, आपको सारा चीज यहाँ पे मिल जाएगा। सेम सेटिंग्स में यहाँ पेस्ट हो जाता है, ठीक है। ये काम कर सकता है। खैर अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं। इसको करते हैं रोटेट F8 ऑर्थो के साथ। बाहर की तरफ खुल रहा है, इसको अंदर की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो इसको मिरर करेंगे। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस। देखो पेस्ट हम लोग को इस साइड करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको जूम करते हैं, मूव कराएंगे, इसका मिड पॉइंट से पिक करेंगे, जूम आउट, और इसका मिड पे आएंगे, वॉल का मिड पे। मिड पॉइंट है। देखो डोर काफी छोटा है क्या करेंगे, इसको स्केल कर देंगे। सेलेक्ट किए, स्केल करने के लिए SC, एंटर। बेस पॉइंट पे क्लिक करो। जैसे ही बेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखना, कर्सर जहाँ पे शो कर रहे हैं, यहाँ पे लिखता है स्पेसिफाई स्केल फैक्टर और कॉपी या रेफरेंस। तो यहाँ रेफरेंस में क्लिक करना। अब जिसका यहाँ पे नहीं आएगा तो वो सिर्फ R एंटर कर देगा। R एंटर, वो रेफरेंस ले लिया। फिर से इसको उसी पॉइंट पे क्लिक करेंगे, अपोजिट वाले पे क्लिक करेंगे, तो ये क्या हुआ, इस बॉडी को पकड़ लिया। अब इसको जितना बड़ा करोगे वो उतना बड़ा होगा। ऑर्थो को ऑन कर लेते हैं। दिक्कत, लेयर्स को इसको डोर पे लेगा। फिर से बता दीजिए सर। फिर से बता देते हैं। छोड़ो, इसी को लेके आते हैं। इसको यहाँ से कॉपी किए, अपने प्रोजेक्ट पे लाए, यहाँ पे पेस्ट किए, तो काफी छोटा था और ये उल्टा था। तो पहले तो इसको रोटेट करते हैं। फिर इसको मिरर कर लेते हैं, क्योंकि डोर हमको बाहर नहीं अंदर की तरफ खोलना है ना। डोर मेरे को रूम के अंदर साइड खुलना चाहिए ना, ऐसा। बाहर की तरफ तो नहीं चाहिए। तो इसको हम लोग मिरर कर सकते हैं। MI, एंटर। पूछता है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। इसका हमको कोई काम नहीं है तो यस कर देते हैं, तो ये इरेज हो जाएगा। इमेज बच गया। अब इसको मूव कराएंगे। मूव करने के लिए M एंटर। उसके बाद बेस पॉइंट से पकड़ो, तो हम इसका मिडिल पकड़ते हैं। ये जो चौखट है ना, ये चौखट ही है ना, चौखट का मिडिल को हाँ सर। पकड़ते हैं और दीवार के मिडिल पे आते हैं, मिड पॉइंट पे। ऑर्थो को बंद किए F8 से और इसका मिड पॉइंट पे आते हैं, पेस्ट कर दिए। अब क्या करना, काफी छोटा है, स्केल कर देंगे। इसको सेलेक्ट करो, स्केल करने के लिए SC, या फिर यहाँ पे भी स्केल का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, जो करना है कर सकता है। स्केल लगाए, पूछता है यहाँ पे स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो बेस पॉइंट आप जिधर पेस्ट किए उसको, उस पे क्लिक करना, यहाँ वाला। उसके बाद जैसे ही बेस पॉइंट पे क्लिक करेगा, पूछेगा स्पेसिफाई स्केल फैक्टर। 1 मिनट रुकिए। तो इस स्केल वहां बेस पे जैसे ही क्लिक किए, फिर हम लोग करेंगे R एंटर, ठीक है, रेफरेंस के लिए R एंटर। फिर वापस से उसी बेस पे क्लिक करेंगे और अपोजिट साइड का एंड पे क्लिक करेंगे। लेकिन देखो यहाँ पे ना ऑर्थो ऑन नहीं है, तो ऑन कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से ऑन किए। अब यहाँ पे क्लिक कर लिए। अब देखो ये क्या है कि दोनों साइड से पकड़ चुके हो,
तो उसी के स्ट्रेट यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना। क्लियर? क्योंकि एक बना लिया तो इसको कॉपी लगाओ, मिड से उठाओ और रखते चलो, क्योंकि सबका साइज तो सेम है ना। अब यहाँ पे पेस्ट नहीं हो रहा है तो F8 करते हैं, यहाँ पे लाके इसको रखते हैं, इसको रोटेट करेंगे RO। रोटेट के लिए यहाँ पे है मॉडिफाई टूल में रोटेट, यहाँ पे क्लिक करो या RO लिखो, ऑर्थो को ऑन करके ऐसे रोटेट कर लेते हैं। उसके बाद इसको मिरर कर लेंगे, क्योंकि उल्टा चाहिए ना। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, तो यस। मूव, कुछ पूछ रहे हो? अगेन कॉपी, वॉशरूम में छोटा डोर था तो फिलहाल पेस्ट करते हैं, बाद में फिर से स्केल कर देंगे। एक डोर यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे ट्रिम ज्यादा हुआ है, इसको फिर से चेक करेंगे। बारह सौ 4 फीट, 4 फीट, ये ज्यादा क्यों है? 1450। मूव कराते हैं डोर को भी और इस लाइन को भी। एम एंटर, क्योंकि मिड पे पेस्ट किए हैं तो हम इसको मिड से पिक करते हैं। ऑर्थो ऑन है मेरा, डायरेक्ट परपेंडिकुलर पे पेस्ट हो जाएगा। इसको एक्सटेंड करेंगे। क्लियर? अगेन इसको मूव कराते हैं यहाँ से F8 यहाँ पे, तो एक साइड तो लग गया। अब इसको यहीं से मिरर कर देते हैं। मिरर, MI एंटर, इस वॉल का मिड से ऑर्थो को ऑन करके इस पॉइंट पे इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, हमको तो दोनों चाहिए, सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज नहीं करेंगे, नो। क्लियर? एक जगह पे वॉशरूम में यहाँ पे इसको अगेन स्केल करना होगा। तो देखो हम इसको जो स्केल करेंगे ना, इस साइड मेरा फिक्स है, हमको इधर से इसको कम करना है, तो स्केल लगाते हैं SC एंटर। पहले हम इधर क्लिक करेंगे, इसको बेस पकड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद R एंटर। देखो अभी ना यहाँ पे नहीं पूछा आपसे, रेफरेंस वाला लाइन नहीं आया ना, लेकिन हम लोग R एंटर करेंगे। जैसे R एंटर करोगे तो यहाँ वापस से बेस पे क्लिक, दूसरे साइड क्लिक, और इसको छोटा करके यहाँ पे। इसमें डोर अगर लगाना है तो लगा सकते हो, नहीं लगाना है तो मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉपी, F8, डन। यहाँ पे एक बच रहा है, वॉल पे आते हैं, लेयर पे चेंज करके लाइन, लाइन क्या बनाने से को एक्सटेंड कर देते हैं। डोर का साइज 750, हम सब वापस से इसको रोटेट, मूव, M एंटर, यहाँ से यहाँ, बाकी स्केल कर लो। इसको फिक्स रखे तो इस साइड से बेस, R एंटर,
अगेन यहीं पे क्लिक, अपोजिट साइड क्लिक और स्केल 750 क्लियर। ये डॉट था, इसको एंट्रेंस में चेंज करते हैं। अब इसको एंट्रेंस पे आते हैं, लाइन को लोड कराते हैं डैश लाइन में और इसको क्रॉस करते हैं। ज्वाइन करा दी, जे एंटर। एक चीज और देखो, ये लाइन काफी ज्यादा ही नजदीक नजदीक है। प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे, PRO, इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे और इसको स्केल चेंज करेंगे। इसको 5 करके देखो, बड़ा हुआ, और बड़ा करते हैं 15, 20, ठीक है। अब दिख रहा है ये डैश, क्लियर। तो यहाँ पे भी ग्रिल लगेगा, तो पॉली लाइन से बनाते हैं, क्रॉस, एक और लाइन मिसिंग, पूरा लाइन, ये लाइन, जे एंटर। फिर से बनाते पॉली लाइन, देखो यहाँ पे अलग था, यहाँ पे स्केल अलग था, तो दो ऑप्शन है, या तो प्रॉपर्टीज में जाके वापस से इसको सेलेक्ट करके इसका स्केल को चेंज करो, या फिर मैच प्रॉपर्टी का एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे इस पे क्लिक करो, इससे सेलेक्ट करो और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। दो तरीका है, दोनों से कर सकते हैं। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, आगे का फिर कल देखेंगे। एक एंट्रेंस यहाँ पे बच रहा है, इसको हम लोग एंट्रेंस बनाएंगे, ठीक है, वो कल तो ये बनाते हैं। ग्राउंड फ्लोर का था। हाँ, ये दरवाजा ground सही floor है। का। नीचे में जितना काम कर लोगे ना, उतना कॉपी पेस्ट के बाद फिर बनाना नहीं पड़ता है। सिर्फ हम लोग क्लासरूम वगैरह को चेंज करेंगे, टेक्सटिंग चेंज होगा, ठीक है। सर कैसे लाइन एक्सटेंड किए थे सर, और ट्रिम कैसे किए थे बता दीजिए। कौन सा लाइन एक्सटेंड और ट्रिम? ये डोर वाला, यस सर। ठीक है। इसको यहाँ से हटा देते हैं, तो को एक्सटेंड करने के लिए EX लिखो, एक्सटेंड आ जाएगा। जिस लाइन पे लेके जाओगे कर्सर को, वो खुद ब खुद एक्सटेंड दिखाएगा। जैसे ये वाला आपका लाइन था, ये वाला लाइन, तो अगर हम कर्सर को यहाँ पे लेके आते हैं तो इधर का एक्सटेंड दिखाएगा, और यहाँ पे कर्सर को लाएंगे तो ये राइट साइड में एक्सटेंड दिखाएगा। फिर से लगाते हैं EX, एंटर।
तो अगर हमको इधर एक्सटेंड चाहिए तो लाइन के हम इस साइड पे क्लिक करेंगे, और इस साइड में एक्सटेंड चाहिए तो लाइन के हम लोग लेफ्ट साइड पे क्लिक करेंगे। एक्सटेंड समझ में आया? यस सर, आ गया। ट्रिम करने के लिए TR एंटर, और जिस पे ट्रिम करना है वहां पे लेके जाओ और उस पे क्लिक कर दो। इजी। दूसरा चीज, ट्रिम यस आपको यहाँ सर। पे मिलेगा, यहाँ पे आपको ट्रिम मिलेगा, देखो कैंची बना हुआ है, इसके बगल में एक ड्रॉप डाउन है, इस पे क्लिक करोगे तो इसी में आपको एक्सटेंड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी कमांड लगा सकते हो। और लास्ट चीज कि अगर आप ट्रिम में हो, TR एंटर, लेकिन आपको इस लाइन को एक्सटेंड करना है, आपका कमांड यहाँ पे ट्रिम लगा हुआ है, तो कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को प्रेस करके होल्ड करो और इस पे लाके क्लिक करो, तो ये ट्रिम में रहते हुए ही एक्सटेंड का काम करेगा। शिफ्ट दबा हुआ है, हम यहाँ पे लाके क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंड होगा, और शिफ्ट को हम लोग छोड़ देते हैं तो वापस से ये ट्रिम का काम करेगा। ठीक है, अगर आप एक्सटेंड में हो और शिफ्ट दबा के रख रहे हो, जो कि यहाँ पे एक्सटेंड कमांड लगा हुआ है, और शिफ्ट प्रेस करके रखे हैं, तो ये आपका ट्रिम का काम करेगा। तो कट रहा है ना? ठीक है, एक बार एक्सटेंड कर लेते हैं। तो एक्सटेंड में शिफ्ट दबा के रखे तो ये ट्रिम का काम करेगा। तो शिफ्ट आपका टूगल की के जैसा काम करता है। एक बार इसका प्रिंट ले लेते हैं। कलर चेंज कर सकते हैं सर? सर टेक्स्ट तो वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर का ही रह गया। क्या बोले? सर टेक्स्ट हाँ, ये तो सर ग्राउंड फ्लोर का है ना। हम्म, सर दरवाजा वहाँ छूट गया सर, वो ट्रेन की सर, वापस ऊपर लगाना पड़ेगा। सही बात है। कॉपी। और कुछ छूट रहा है क्या? करेक्शन ही नहीं है। ग्राउंड फ्लोर में फर्स्ट फ्लोर लिख दिए सर। टेक्स्ट प्रिंसिपल रूम का डोर नहीं लगाइएगा। अभी नहीं खुला वही। ग्राउंड फ्लोर। ठीक, प्रिंसिपल रूम का डोर तो बोले ना बाबू कि इसको चलो बना ही देते हैं, खत्म ही करते हैं। वॉल के लेयर पे आते हैं, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं और 250 का ऑफसेट लगा लेते हैं, बाकी को ट्रिम कर देते हैं, और यहाँ से 1200 mm का एक और ऑफसेट लगाते हैं। तो यहाँ पे डोर बनाने से अच्छा है कि हम इसको मूव करके नीचे लेके आओ, यहाँ पे बनाओ। कोई दिक्कत? इसको नहीं वापस सर। move करके यहाँ पे रख दो। तुम्हारा मन यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ, लेकिन यहाँ बनाने से थोड़ा सा ये स्पेस और अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा जगह बचेगा। क्या बचेगा? ये उतना जगह बचेगा, डॉट नीचे कीजिएगा तो। और यहाँ पे जगह कितना बच रहा है? एक आदमी यहाँ पे बैठ सकता है डोर खोलने के लिए, इतना जगह तो है। ठीक है, इसको सर भी यहाँ से ट्रिम कलर कर, चेंज कर सकते हैं सर? कौन सा कलर जो चेंज मैंने करना एंट्रेंस बताओ? दिया, जो मैंने एंट्रेंस दिया ब्लू कलर, वो ठीक से हाईलाइट दिख नहीं रहा। कोई बात नहीं, इसको ऑरेंज कर देते हैं। ये ऊपर कुछ से दिख दिख रहा है। रहा है? हाँ ये दिख रहा है सर, वो नहीं दिख रहा। पॉली लाइन लेके यहाँ पे भी एक बना ही देते हैं एंट्रेंस। यहाँ यहाँ से 150।
एक लाइन यहाँ से यहाँ। मैच प्रॉपर्टी इसके साथ इसको, ठीक है। बाकी इसमें आगे लिखेंगे, अगले क्लास में देखते हैं। इसका प्रिंट आप लोग को दे देते हैं। जिसके पास सिस्टम है वो बनाओगे। सर एक पीडीएफ सर लाइन विड्थ को छोड़ के सर भेजिएगा ना। क्या बोल दिया? जैसे प्लॉट में सर लाइन विड्थ है ना, तो जब हम लोग सर देख रहे हैं ना पीडीएफ में, तो थोड़ा सा मोटा लाइन शो कर रहा है सर। बिना लाइन विड्थ का सर सेंड कीजिएगा एक तो। वो ना ये 0.07 क्या ऐड कर होता है? देते हैं। एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन ओवरलैप कर रहा है, यही बोलना चाह रहा है ना प्रिंट जो तुम देख रहा है। वो भी सर, और पीडीएफ में सर लाइन सब ना बहुत ज्यादा मोटा लग रहा है सर। अभी सब पतला हो गया। सर यही वाला बोलना चाह रहा था सर। ठीक है, ओके सर। इसको करो 1। GP